नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जबरन धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण सिर्फ आस्था और विश्वास के लिए खतरा नहीं है, बल्कि देश के लिए भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्मांतरण का कोई विरोध नहीं, लेकिन जबरन धर्मांतरण का वो विरोध करती है और इसीलिए केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा जमा करवाया है और इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कई बड़ी बातें कही हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो खतरे का संज्ञान उसे पहले से भी है, अलग अलग राज्यों में जो धर्म परिवर्तन है, धर्मांतरण है, वो लगातार हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कही है कि जल्द ही कानून बनाने पर एक विचार विमर्श किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कही कि जो महिलाएं हैं या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनका बड़ी संख्या में उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण संविधान का एक अधिकार है, लेकिन जबरन नहीं। यानी कि स्वैच्छिक कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जब बात जबरन की आती है, जब बात आती है कि दबाव से, प्रलोभन देकर, लालच देकर, तो वो धर्मांतरण जो है वो संविधान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। वैसे अलग अलग राज्यों ने, देश भर के 9 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रखे हैं, लेकिन सही तरीके से पालन न हो पाना भी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए आए दिन जो धर्मांतरण से जुड़ी जो खबरें हैं वो आती रहती हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, और इसके शिकार जो हैं कई बेटियां भी होती हैं। चाहे हम निधि की बात करें, श्रद्धा की बात करें, ऐसे कई नाम हैं जो धर्मांतरण का शिकार होती है और उन्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा यानी कि एफिडेविट जो जमा किया है उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, उसके साथ साथ धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। पेश है खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने धर्मांतरण से जुड़ा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। धर्मांतरण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई 14 नवंबर को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा जमा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। स्वेच्छा से धर्मांतरण स्वीकार्य है, पर जबरन नहीं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार मुद्दे की गंभीरता से अवगत है। मौलिक अधिकार दूसरे लोगों को धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता। केंद्र ने कहा कि खतरे का संज्ञान है, प्रथाओं पर काबू पाने के लिए कानून जरूरी है। कानून कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक है। महिलाएं, आर्थिक सामाजिक पिछड़े लोग अधिकतर इसका शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस धर्मांतरण के मुद्दे की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करेगा। हालांकि पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर कई अहम बातें कही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धर्मांतरण देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर मुद्दा बताया है। धर्म की स्वतंत्रता पर जबरन धर्मांतरण कानून के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर दिन चुनौती बनती जा रही है। प्रलोभन के जरिए होने वाली धर्मांतरण कानून के खिलाफ है। छल, झूठ, धोखाधड़ी या धन द्वारा जबरन धर्मांतरण अपराध है। आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। मदद के नाम पर गरीब को प्रलोभन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली जिले में सबसे अधिक धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 21 माह में जोन व कमिश्नरेट में धर्म परिवर्तन के 268 मामले सामने आए हैं। पुलिस इनमें से 27 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट भी लगा चुकी है। 176 केस ऐसे हैं जिसमें पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। लखनऊ में धर्म परिवर्तन के 25 केस दर्ज हैं। धर्म परिवर्तन के सबसे अधिक मामले बरेली में दर्ज हैं, जिनकी संख्या 57 है। धर्मांतरण के मामलों में 57 नाबालिग भी शामिल हैं और इसीलिए अदालत जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर देश के कई राज्यों ने कानून बना रखे हैं, पर कड़ाई से पालन की कमी के चलते ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाया है। किस राज्य में क्या कानून है, एक नजर डालते हैं। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा पहला राज्य है जहां जबरन धर्मांतरण को रोकने का कानून बना। यहां पर 1 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना है। SC/ST में 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण करने पर 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना। अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो धर्मांतरण करने पर 3 साल की कैद, 20,000 का जुर्माना। नाबालिग या SC/ST के मामले में 4 साल की कैद और 20,000 का जुर्माना है। वहीं गुजरात की बात करें तो बहला फुसलाकर, धमकाकर धर्मांतरण पर 5 साल की कैद, 2 लाख का जुर्माना और SC/ST के मामले में 7 साल की कैद है और 3 साल की सजा है। झारखंड की बात करें 3 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2020 में योगी सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून लाई। 1 से 5 साल तक की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना। SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की कैद है और SC/ST के मामले में 25,000 के जुर्माने का प्रावधान भी है। भारत के कई पड़ोसी देशों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका में जबरन धर्म बदलने को लेकर कड़ी कानूनी कार्यवाही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो उम्र कैद की सजा है। इसीलिए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने धर्मांतरण को लेकर देश में कानून बनाने की बात कही है, ताकि प्रलोभन देकर, लालच देकर, छल से या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों या संगठनों पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो धर्मांतरण या राष्ट्रांतरण ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और पूरे देश भर की समस्या, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो खबरें आती हैं धर्मांतरण को लेकर, वो पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा के लिए चुनौती है, एकता के लिए चुनौती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका थी, उसको सुनवाई करते हुए 14 नवंबर को कहा था कि केंद्र सरकार एक हलफनामा जमा करे। अब केंद्र सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट, एक हलफनामा जमा कर दिया है। क्या कुछ होगा वो 5 दिसंबर को पता चलेगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि धर्मांतरण को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि सभ्यता बदल रही है, संस्कृति बदल जाती है, खान पान सब कुछ बदल जाता है और ये एक बड़ी चिंता भी है, चुनौती भी है। इसी विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ रंजना अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। रंजना जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्मांतरण का विरोध नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण का विरोध है। क्या एक चिंता भी है, चुनौती भी है? चिंता इस बात की कि लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से धर्मांतरण की खबरें आ रही है। चुनौती इसलिए कि उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि धर्मांतरण का विरोध नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं है, परंतु जबरिया मतांतरण या धर्मांतरण का पर जरूर ही निश्चित ही बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर जबरदस्ती जो मतांतरण किया जा रहा है, निश्चित ही राष्ट्र के लिए एक गंभीर समस्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या है। और भारत देश का तो आप जानते ही भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का जैसे ही चेंज होगा, यानी कि जो धार्मिक आधार पर जनसंख्या बदलेगी, हमारे राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं भी बदलने की पूरी संभावना है और ऐसा हुआ भी है पूर्व में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें उन्होंने यही कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समस्या तो ये है कि जबरिया धर्मांतरण, वो भी भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाकर, जो लालच है, प्रलोभन है, लालच, प्रलोभन या जो डरा धमका के, ये भी क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में आप चले जाइए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, देखिए पूरे के पूरे गांवों को ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरित किया जा रहा है। और लव जिहाद की घटनाएं तो सामने आ ही रही हैं। इसलिए 7 प्रदेशों में तो कानून बने हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कानून बनने मात्र से ही धर्मांतरण क्या रुक जाएगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। क्योंकि कानून तो बना है लेकिन इसमें सजा का प्राविधान कम है, 7 साल से कम की सजा है, जुर्माना भी कम है। और आज ही एक अखबार में पढ़ा था कि किसी एक लड़के ने कहा था कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ फांसी हो जाएगी, लेकिन वहां जाऊंगा तो क्या मुझसे बच पाएंगी वो? हाँ, आज ही का है। ठीक है रजा जी, क्या आपको लगता है धर्मांतरण को लेकर जो खबरें आ रही है एक बड़ी चिंता है और अब चर्चा भी हो रही है, संवाद भी हो रहा है कि धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब एक कानून बन जाएगा, देश भर के अलग अलग 9 राज्यों ने कानून बना रखे हैं लेकिन सही तरीके से उनका पालन नहीं हो पाता और इसी वजह से ये जो खबरें हैं, ऐसी घटनाएं हैं, वो लगातार आ रही हैं? क्या आपको लगता है जब एक कानून बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, कानून बनता है और अंकुश लगाने के लिए बनते हैं कानून, लेकिन समाज में बहुत सारे धर्म मौजूद हैं, बहुत सारे धर्म जो है समाज में मौजूद हैं और हर धर्म की अपनी अपनी ये खूबियां हैं। हर धर्म की अपनी अपनी खूबियां हैं, जाहिर सी बात है। और जो लोगों को पसंद आता है वो अपना धर्म अख्तियार करता है, सर स्वीकार करता है। लेकिन जबरिया जो धर्मांतरण हो रहा है, लालच की वजह से जो हो रहा है,
जो कुछ रुपया दे करके हो रहा है, जो दबाव में हो रहा है, जो गरीबी का फायदा उठा के हो रहा है, ये गलत है। आप देखिए कि जब मोहम्मद साहब थे तो मोहम्मद साहब के टाइम में भी धर्मांतरण हुआ था। वहां कैसे हुआ था? वहां जो है यहूदी लोग थे, वहां ईसाई लोग थे, वहां नसारा लोग थे, और मोहम्मद साहब ने जब अपना दीन फैलाया तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ जबरन नहीं किया कि तुम चले आओ। लोग यही है कि अब जबरन हो रहा है, उनका कैरेक्टर देखते थे, धोखे में हो रहा है। हाँ, धोखे में। ये इस्लाम के लिए बिल्कुल अलग है। अगर ये कोई कर रहा है तो ये समझिए इस्लाम की वो पैरवी नहीं कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो है वो जबरदस्ती नहीं कराया किसी से धर्म में शामिल हो जाओ। उनके कैरेक्टर को, उनके जो है स्टाइल को देख के लोगों ने समझा कि ठीक है, इसलिए लोग आ रहे थे। अब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है मैं देख रहा हूँ, चाहे ईसाई मिशनरीज कर रही हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हो, वो क्षणिक कर रहे हैं। वो किसी लड़की को देखा, खूबसूरत लड़की मिली, शादी कर लिया आपने, 5, 6, 7 साल रहे, उसके बाद उसको आपने जो है वो ऊपर से फेंक दिया, नीचे से फेंक दिया, कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े कर दिया। ये जो चीजें हो रही हैं, आप समझिए संतोष जी, ये बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है रंजना जी, कैसे हम अंकुश लगा पाएंगे? क्या अलग अलग राज्यों में कानून तो है, क्या आपको लगता है कानून का कमजोर होना या सही तरीके से उसका पालन न कर पाना? जैसे आप करें कि सजा का प्रावधान जो है वो बेहद कम है, जुर्माने का प्रावधान भी बेहद कम है, क्या इसीलिए हम उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पा रहे और ऐसे मामलों पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे जो धर्मांतरण जैसे जो बड़े मुद्दे हैं? देखिए संतोष जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में शब्द यूज हुआ है, जो शब्द का प्रयोग होता है, धर्मांतरण है, मतांतरण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से बहुत सारे उन्होंने जजमेंट दिए हैं। उन्होंने वहां पर ये फाइंडिंग आ चुकी है और ये सत्य भी है कि धर्म पूरे विश्व में सिर्फ एक है, उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सब मत, पंथ और मजहब है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम मत या मजहब जो भी है, इसके प्रवर्तक, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं। देखिए बहुत पीछे नहीं जाएंगे, समस्या के समाधान के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, सिर्फ समस्या के समाधान के लिए हम बता रहे हैं कि इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं और जो ईसा मसीह हैं वो ईसाई मत के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर धर्मांतरण मतांतरण में हमें डिफरेंस समझना होगा। और दूसरी बात है सजा का प्राविधान जो हम कह रहे हैं, ये ठीक है, सबको अपने अपने मत को मानने का पूरा अधिकार है, परंतु भारत देश सिर्फ और सिर्फ सनातन से ही भारत देश की पहचान है। इस्लाम से अथवा ईसाइयों से या यहूदियों से भारत की पहचान नहीं है। अभी हमारा विषय है वो पहचान की नहीं, अभी विषय ये है कि जो धर्मांतरण है, जबरन धर्मांतरण जिसको आप मतांतरण कह रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और कैसे लगेगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका को सुनवाई हुई, उसमें सुनवाई की गई है और केंद्र सरकार से हलफनामा भी मांगा है। जिस समस्या को हम बता रहे थे उसी समस्या को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें सारी कही हैं। यहाँ जो हलफनामा दायर हुआ उसमें यही कहा गया है, समस्या बहुत गंभीर है। बिल्कुल ठीक है। देखिए दादा जी, क्या बड़े कारण देखते हैं? देखिए ऐसा कि आपको लगता है सामाजिक रूप से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का स्तर बेहद कम है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसीलिए वो प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, क्या बड़ा कारण? ये सही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जो परेशान हैं, उनको जल्दी ये अपने उसमें ले लेते हैं। आप देखिए कि आर्टिकल 25 और 26 में साफ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक वाले मामले में तलाक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मना किया, तलाक देंगे आप, लेकिन आप देखिए झटके वाला तलाक नहीं देंगे, तलाक। तो वही इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि साहब इस पर एक कानून बनना चाहिए और सेंट्रल देश के स्तर पर बनना चाहिए। 9 राज्य में जो कानून बन गया, आप समझिए उड़ीसा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो बने हैं कानून, ये सही हमारी रंजना जी का है जो कानून बने हैं। मैं तो देख रहा था, आपने जो भी रिपोर्ट दिखाई है उसमें सही बात है, खाली ST में अंडर 7 ईयर इम्प्रेजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि एबव 70 ईयर इम्प्रेजमेंट होगा तो FIR दर्ज होने के बाद तुरंत अरेस्टिंग होगी। लेकिन अगर इम्प्रेजमेंट अंडर 7 ईयर्स है तो FIR होने के बाद एविडेंस चलेगा और बयान लिया जाएगा, तब वो अरेस्ट होगा। तो ये एक बड़ा मसला है
और जाहिर सी बात है कि वो छोटे तबके में, जैसे हमारी बहन ने बताया कि साहब झारखंड और उसमें, तो आप केरल में देखिए, केरल में कितने ईसाई हैं। जाहिर सी बात है लोग आए, केरल में जो गरीब लोग थे उनको बहुत तेजी से जो है धर्मांतरण करा करके उनको बना दिया गया, सब ईसाई बन गए और उसके बाद वहाँ एक उनका अपना वर्चस्व ऐसे तरीके से। तो ये जरा से, क्योंकि ईसाई मिशनरीज जो है वो दो चीज़ों पर काम करती है, एक हेल्थ पर काम करती है, एक जो है वो उस पर एजुकेशन पे काम करती है, और वो बिल्कुल वेन के तरीके से गाँव में घुस जाती है। और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य में लोग आएंगे, अपना इलाज कराएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, वही अपना उनको मोटिवेट किया जाता है। जी ठीक है रंजना जी, ऐसे मामले जब न्यायालय पहुंचते हैं, बहुत से मामले क्योंकि आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या आपको लगता है इसके लिए त्वरित प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है ताकि जल्दी से निपटारा हो, और जो गुनहगार है अगर जबरन कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको निर्धारित सजा मिले? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए त्वरित कार्यवाही की या जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं उनका निर्माण करना चाहिए, और लेकिन सजा का प्राविधान जरूर अबव 7 ईयर होना चाहिए। और हमारे भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो ईसाई मिशनरीज हैं वो दो चीजों पर काम करती हैं, उन्होंने दो चीजों पर अपना अंकुश लगा रखा है, एक स्वास्थ्य पर, एक एजुकेशन पर। हमारे यहाँ के बच्चे, हम भी अपने बच्चों को, मतलब हम का मतलब है सारे जो है लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाना, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, बावजूद इसके कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि सभी अधिकारी गण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे। हम जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ एक से एक सेवाएं हैं, परंतु सब एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल पाती, इसलिए मिशनरी हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं। ठीक बात है। ये हमें ये भी समस्या को देखना पड़ेगा, हम क्यों ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो वो लोग दे रहे हैं, जो लोग हमारे ही लोग इधर उधर भटक के जा रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ को हमें बहुत ध्यान में दृष्टिगत रखना होगा, तभी इस समस्या का समाधान का कुछ चाबी खुल पाएगी। बिल्कुल। रजा जी, आपने केरल का जिक्र किया, अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। अगर आप सही तरीके से देखें, जो 7 सिस्टर्स अपने स्टेट हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, वहां की जो भौगोलिक है, जो सांस्कृतिक है, वो बदल गई है। क्या आपको लगता है ये राष्ट्र की एकता के लिए बड़ा खतरा है जब हम बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं, जो दूसरे देशों से जुड़े हुए जो राज्य हैं? संतोष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले दिनों आप देखिए कि देश में जो है पश्चिम बंगाल, नेपाल, राजस्थान से लगे हुई जो वो है, उसके लोग धर्मांतरण की तरफ बहुत तेजी से आए हैं। और ये आप समझिए राष्ट्रीय एजेंसी के लिए चिंता का विषय है। ये राष्ट्रीय एजेंसी के लिए चिंता का विषय है कि बहुत तेजी से लोगों ने, पश्चिम बंगाल में कितने लोग आके वहां बैठ गए, आप समझिए उधर से बांग्लादेश से आकर के, और वो अपना आधार कार्ड भी बना लिए और सब कर लिए, और अपने को बहुत से लोग तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में भी अपना, वो असम के आकर के असम की बोली बोल, क्योंकि बांग्लादेश में जो बोली है वो हमारे पश्चिम बंगाल में जो बोली जाती है कलकत्ता में, वैसे तो यहाँ जब घूमते हैं वो तो हम लोग समझते हैं कि वहीं के होंगे, असमिया बोलते हैं या बंगाल के लोग होंगे। यहाँ भी लोग छुपे हुए हैं, बहुत भारी संख्या में लोग ऐसे हैं। सरकार इस पर चिंतित भी है और सरकार इस पर जांच भी करती है। आप देखिए, एक मौलाना पकड़े भी गए थे धर्मांतर के अंदर, अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कई लोगों को जो है वो धर्म परिवर्तन कराया और बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन कराया। इसी सरकार ने, योगी सरकार ने उनको अरेस्ट कराया और कई जगह छापे डलवाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है धर्मांतरण का, और आदमी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे मतांतरण हो, चाहे वो धर्म मत बदलता हो, लेकिन आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि साहब ऐसा है कि जो मेरा अपना धर्म है, जो ओरिजिनल धर्म है, ठीक है, वो उसी में रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। रंजना जी, जब हम धर्मांतरण या मतांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए? सियासतदान की बात करें या हम सियासत की बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल का रजा जी ने जिक्र किया, बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण इसलिए कराया गया कि वो उनके वोटर बन जाएं, मतदान करें। क्या आपको लगता है बड़े व्यापक स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है, और खास तौर से जब हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, देश प्रथम की बात करते हैं? देखिए, इस विषय पर चिंता आज से नहीं, सन 2000 का एक जजमेंट है सर्वदानंद सोनेवाल का, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये चिंता व्यक्त की कि आसाम की पूरी भौगोलिक स्थिति बदल रही है, पर्व बदल रहे हैं, बोली बदल रही है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, अगर जनसंख्या बदली तो भौगोलिक सीमाएं बदलने लग जाएंगी, और भौगोलिक सीमाओं पर बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और हमारे राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उन पर भी खतरा है। ये तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका। अब इसमें जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी बात करते हैं। राजनीतिक दल को एक राष्ट्र इच्छा से, राष्ट्र शक्ति से सब
इस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो समस्या गई है उसके समाधान के लिए सबको एकजुट होकर के सामने आना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, इसके लिए अखंडता, एकता और अखंडता के लिए तो खतरा ही है। सबसे बड़ी बात है भारत अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत का स्वप्न देखते हैं और हम ये कहते हैं कि कभी भारत की सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं ऐसी थी, कभी अफगानिस्तान हमारे में था, नेपाल हमारे में था और बर्मा हमारे में था, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई? आज की स्थिति तो दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं और देश के टुकड़े होते जा रहे हैं और लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये अलग प्रदेश चाहिए, कोई कह रहा है हमें अलग प्रदेश। तो इस अखंडता को भी हमें बनाए रखना है, इसके लिए सबको राष्ट्र धर्म की भावना से ऐसे मुद्दों पर सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, एक मंच पे आने की जरूरत है। राजा जी, जब सियासत की बात होती है, विरासत बचाना बेहद जरूरी है या सियासत बचाना बेहद जरूरी है, क्या आप मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं, संस्कृति बदलती जा रही है, खान पान बदलता जा रहा है, भाषा बदलती जा रही है, गांव के गांव धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, पूरा का पूरा जो संस्कृति का एक पूरा सिनेरियो वही बदलता जा रहा है, क्या आपको लगता है? देखिए, अदालतें तो इसके लिए आ रही हैं, इसके लिए विधायिका और कार्यपालिका इसको भी जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए और विधायिका और कार्यपालिका को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। ये खाली सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो विधायिका की भी बनती है और कार्यपालिका की भी बनती है इसकी रक्षा करने के लिए कि साहब जो, और जबरन धर्मांतरण जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, छोटी चुनौती नहीं है, आप समझिए बहुत बड़ी चुनौती है कि लोभ लालच से आप जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये गंभीर मामला है, केंद्र सरकार का मामला नहीं, हर राज्य का मामला है और इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल रंजन जी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब हम धर्मांतरण की बात कर रहे होते हैं और ये तो कई बड़े संगठन इसमें काम कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है फंडिंग की भी जांच होना बेहद जरूरी है कि जो बड़े बड़े संगठन है, चाहे हम मिशनरीज की बात करें, दूसरे संगठनों की बात करें, इनको पैसा कहां से आता है? इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में इनको पैसा कहां से आता है और कैसे ये सामने वाले को भेजते हैं? देखिए, प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो धर्म परिवर्तन कर रही संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ये अपने मिशन में कामयाब हो जा रहे हैं। अपने मिशन का जो उनका उद्देश्य है उसको इम्प्लीमेंट करने पर, उसको जो है जमीनी रूप पर इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से जो जजमेंट हो रहे हैं, आदेश पारित हो रहे हैं, उनका क्रियान्वयन हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी अपनी भी कमी है और मिशन इनकी जांच करना तो एक विषय है, जांच करा जाएगा, जांच करने के बाद जो परिणाम आएंगे तो वो बाद की बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमको ये देखना है कि इसका क्रियान्वयन, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देती है या कोई कानून बन जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन कैसे रोका जाए, उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी और हमारे भाई की भी जिम्मेदारी है। राजा जी, बिल्कुल लास्ट कमेंट, समय की बेहद कमी है। कैसे ऐसे बड़े मामले पे, बड़ा जो मुद्दा है, कैसे हम अंकुश लगा पाएंगे, कैसे नियंत्रण कर पाएंगे, कैसे जो भारत की संस्कृति है, जो एकता है, अखंडता है या राष्ट्र प्रथम की भावना, हम कैसे बचा पाएंगे? लास्ट कमेंट। देखिए, इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं जो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरे ये है कि जो पुलिस सेक्टर की LIU है, एजेंसीज है, ये सब क्यों नहीं जागरूक रहते हैं? धर्मांतरण कोई एक बैग नहीं होता कि बिल्कुल एक बैग गए और कहा धर्मांतरण, उसके लिए एक माहौल बनाते हैं, उसके लिए समय लगाते हैं वो जो धर्म परिवर्तन के लिए। तो इस पर इंटेलिजेंस को भी, इसको LIU को भी इस पर जिंदा रहना चाहिए और आम जनता को जागरूक होना चाहिए कि भाई धर्मांतरण क्यों हो रहा है, लालच की वजह से हो रहा है कि पैसा देके हो रहा है कि धोखे से हो रहा है कि किसी यौवन अवस्था से शादी करने के लड़के के लिए हो रहा है। तो ये अगर सच्चे दिल से धर्मांतरण हो रहा है तो ठीक है, जैसा कानून में है आर्टिकल 25-26 में, और अगर किसी उसके लालच के लिए हो रहा है, धोखे के लिए हो रहा है, तो धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। और हमें लगता है कि सरकारें इस पर चिंतित हैं। आपने खुद ही बताया कि 9 राज्य ने कानून बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण पर सरकार भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, इसीलिए लगातार सुप्रीम कोर्ट पहल कर रही है, लगातार सुनवाई कर रही है, क्योंकि धर्मांतरण पूरे देश के लिए एक बड़ी चिंता है, बड़ी चुनौती है, एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो भारत की संस्कृति, जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, जिसकी सभ्यता की बात करते हैं, खान पान, वेशभूषा, इसकी बात करते हैं, ये सब बदल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में धर्मांतरण, मतांतरण की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर चर्चा की कि आने वाले दिनों में जो धर्मांतरण को लेकर लगातार सुनवाई हो रही, लगातार कहा जा रहा है और 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली जो सुनवाई है 5 दिसंबर को होगी, लेकिन धर्मांतरण है, जो जबरन धर्मांतरण है, वो गलत है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन देश भर के अलग अलग 9 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून तो बने हैं, लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से पालन न हो पाना भी एक बड़ी समस्या और इसीलिए लगातार खबरें जो हैं धर्मांतरण से जुड़ी आ रही हैं। नमस्कार।